नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, इस समय हम जम्मू रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और आप जैसे जानते हैं पंजाब में किसान आंदोलन जो है एक बार फिर से शुरू हो गया है और उन्होंने 3 दिन का जो है रेल रोको आंदोलन शुरू किया है। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर भी किसान सड़कों पर, रेल ट्रैक पर दिखाई दिए थे, तो एक लंबा आंदोलन चला था। अब उसी आंदोलन से जुड़ा हुआ ये आंदोलन भी दिखाई देता हुआ, क्योंकि किसानों की मांग है कि उनको जो है एमएसपी की गारंटी दी जाए। जो पुराना किसान आंदोलन हुआ था, उस पुराने किसान आंदोलन में जो उनकी साथी शहीद हुए थे, उनके परिवारों को 10 लाख मुआवजा, एक को सरकारी नौकरी, इसके साथ ही और भी बहुत सी मांग हैं जो किसान इस समय करते हुए रेल ट्रैक पर हैं। जम्मू का हालांकि अगर हम बात करें तो इस किसान आंदोलन से कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन इसका सीधे रूप से असर रहना जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आज भी अगर हम बात करें, कल भी जहाँ जम्मू से करीब 12 से 15 ट्रेनें जो है रद्द की गई थी और आज भी इसी के चलते ही जम्मू से अभी तक करीब 9 ट्रेनें जो है जम्मू और कटरा की वो रद्द कर दी गई, यानी कि कैंसिल कर दी गई हैं इसी आंदोलन के चलते। क्योंकि किसान जो है पंजाब से जम्मू को कटरा को आने वाले हर रेलवे ट्रैक पर इस समय बैठे हुए हैं, वहां पर डेरा लगाए हुए हैं और जहां तक कि वो बिस्तर साथ लेके आए हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं तैयारी पूरी है और सरकार को घेरने की भी इसमें दिखाई दे रही है। और जहां पर आप देख सकते हैं, ये जो बात करें तो ये पार्किंग का एरिया है और पार्किंग एरिया में भी जहाँ पर ट्रेनें रद्द होने से जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, छाँव में, पेड़ की छाँव है, गर्मी है बहुत ज़्यादा। लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है उनकी ट्रेनें चलेंगी नहीं चलेंगी, क्योंकि धीरे धीरे करके ट्रेनें जो है रद्द हो रही हैं। किसी को कोई जानकारी नहीं है कि ट्रेन जो है चलेंगी या नहीं चलेंगी। तो यहाँ पर कुछ यात्री, हम उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से हैं सर? लखनऊ से। लखनऊ से। आपने जाना है या आना है? जाना है, यहाँ से जाना है जी। तो आपकी ट्रेन चल रही है क्या? हाँ, मेरी ट्रेन है रात में 11 बजे। 11 बजे। अभी कंफर्म है कि वो चलेगी? अभी तो कंफर्म तो नहीं हुआ है। अच्छा जी, अभी आपको मुझे पता ही नहीं? अभी कैंसिल की सूचना नहीं मिली है कि ट्रेन कैंसिल हो रही है। तो अगर ट्रेन कैंसिल होती है तो फिर तो असुविधा हो जाएगी बहुत बड़ी। तो अभी तक जो सुबह की जो कैंसिल हुई है उनके यात्रियों से आपकी कहीं मुलाकात हुई? कोई नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई है। हम लोग अभी आ रहे हैं। अभी हम, आपको पता है कि ये ट्रेनें कैंसिल क्यों हो रही हैं? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी भी नहीं है आपको? हमको भी नहीं जानकारी। नहीं जानकारी। तो आप जैसे जानते हैं कि जहाँ पर यात्रियों को ये तक पता नहीं है कि ट्रेनें रद्द क्यों हो रही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पूरे पंजाब के जितने भी रेलवे ट्रैक्स हैं वहाँ पर किसानों ने डेरा जमा लिया है और कल भी करीब 20 के करीब ट्रेनें जो हैं जम्मू कश्मीर से रद्द की गई हैं और आज भी अभी तक 9 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। अभी जानकारी मिली है कि पूजा एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है, जो कि जम्मू से चलकर जयपुर जाती है। इसी तरह और भी ट्रेनें धीरे धीरे करके ही रेलवे प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है, क्योंकि रेलवे प्रशासन जो है डाइवर्ट रूट से ट्रेनें निकालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बावजूद उसके अभी भी कई जगह से जो ट्रेनें रद्द होने की जानकारी जो है वो लगातार मिल रही है। तो यहाँ और भी काफ़ी यात्री, हम उनसे भी बात करेंगे। काफ़ी लोग पीछे बैठे हुए हैं कि वो कौन सी ट्रेन से है, क्या उनकी ट्रेन जो है वो चलेगी या नहीं चलेगी। तो यहाँ पीछे और भी यात्री, हम उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से हो? सर यूपी, लखनऊ। लखनऊ से। आपकी ट्रेन कितने बजे की है? ट्रेन क्या, जो ट्रेन थी वो हमारी रद्द हो गई है। हम लोग कटरा जाने वाले थे। अच्छा। हाँ, अब वहाँ जाने के लिए कोई सुविधा बची नहीं है, तो अब सीधा बस से ही जाना पड़ेगा। बस से जाएगा। आप बस का वहाँ से किराया आए थे तो कटरा माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए? जी जी जी। ठीक अब है। बस का किराया महंगा है और ट्रेन एक चल नहीं रही है। मान के चलिए बस का किराया 200 से 400 के आसपास है। अच्छा। और ट्रेन का किराया होगा तो वही 30-35 के आसपास है। पर दोनों ट्रेनें आज जितनी भी कटरा जाने की ट्रेनें थी सब रद्द हो गया है। सारी की सारी ट्रेनें रद्द हो गई। हाँ, बाहर से करीब 9 ट्रेनें। भी नहीं चल रहा है, मोबाइल भी नहीं चलता, नेट भी नहीं चलता यहाँ पे कि पता किया जा सके। एक बड़ी समस्या अगर हम बात करें तो जो बाहरी राज्यों से यहाँ जम्मू कश्मीर में श्रद्धालु टूरिस्ट आते हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे रहती है कि उनका जो मोबाइल फ़ोन है यहाँ आने के बाद बंद हो जाता है। क्योंकि जैसा कि अगर हम बात करें तो हम जम्मू कश्मीर के लोग अगर बाहर जाएंगे तो उनका मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से जारी रहेगा, लेकिन बाहर से आने वालों का जहाँ पर बंद हो जाता है। उन्हें यहाँ पर आगे कई बार तो अगर हम अमरनाथ यात्रा की बात करें तो उनको नए सिम लेने पड़ते हैं यात्रा के दौरान, अपने परिवार से, अपने संबंधियों से संपर्क बनाने के लिए। तो यहाँ और भी लोग हैं। आप कहाँ से आए?
मैं भी लखनऊ से हूँ। लखनऊ से हैं। जी। तो आपकी ट्रेन कैंसिल हुई है कि नहीं अभी? मेरी भी रद्द हो गई। रद्द हो गई है? जी। आपको पता है ये ट्रेनें रद्द क्यों हो रही है, कैंसिल क्यों हो रही है? नहीं नहीं, मुझे नहीं जानकारी है। नहीं। और किसी को यहाँ पर जानकारी है कि ये ट्रेनें कैंसिल क्यों हो रही हैं? बताया नहीं गया इसके विषय में, नहीं बताया, कुछ नहीं बताया जा रहा है। हम लोग वहाँ से रास्ते पर ट्रेन रुक गई। कहाँ पे रुकी थी आपकी? अम्बाला में। जी, हम लोग को फिर बड़ी दिक्कत हुई। तो अम्बाला से यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ दूसरी ट्रेन लगती थी, हाँ। आई। हम लोग जबरदस्ती, हमारे बच्चे चीख वहाँ करके सब बहुत जबरदस्ती चढ़ना पड़ा हम लोग। इसमें लोग भूल भी गए हैं, बहुत लोग भूले हुए हैं। भूल गए मतलब? भूल गए मतलब बीच रास्ता में थे, छूट गए। वो अगले स्टेशन पे रुके, मतलब चले गए अगले प्लेटफार्म पे जी। और कोई दूसरे प्लेटफार्म चढ़ा, कोई चढ़ा कोई नहीं चढ़ा। तो यहाँ से फिर 2-3 स्टेशन बाद आदमी गए और हमारे तब वहाँ से आए हैं आदमी। हमारे लोगों को पकड़ लिया टीटी का। और टीटी ने पकड़ लिया। क्यों कह रहे हैं कि अपना वो दिखाइए टिकट। तो टिकट आपके पास था? टिकट था, तो फिर वो नहीं माने? कम संख्या थी वहाँ पे जो इधर उधर हो गए थे। अच्छा, मतलब है जैसे आप ग्रुप में आए हैं तो कुछ लोग इधर चले गए, कुछ उधर हो गए, कोई पिछले स्टेशन पे छूट गए, कोई अगले। बोगी कम है तो वहाँ पे जितने पाए चढ़ गए, कुछ रह गए। ये एक और समस्या जो यहाँ यात्रियों के सामने आई है कि बीच रास्ते में इन्हें उतरना पड़ा। वहाँ से जो ट्रेन मिली, जिसको जैसे मिली, अपने आगे बढ़ने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें रेलवे प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया गया। अगर बात जैसे बता रहे कि टीटी उनको कहा ट्रेन, अब वो टिकट यात्रियों को कोई वो नहीं है कि परेशानी है, तो ये नहीं देखा गया कि अगर आपने टिकट लिया है जम्मू से, किसी भी ट्रेन का हो, अगर यात्री को आप अम्बाला में उतार रहे हो, दूसरी ट्रेन में जा रहे हैं, तो वो टिकट दूसरी ट्रेन में जो है वो मान्य होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब एक पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, यानी कि कोई भी ट्रेन आपकी सही समय पे चल नहीं रही है, डाइवर्ट रूट से आप ट्रेनें निकालनी पड़ रही हैं, और जो ट्रेनें आप रद्द कर रहे हो उसकी जानकारी भी जो है यात्रियों को घंटों पहले नहीं दी जा रही है, यानी कि चंद मिनट पहले ही बताया जा रहा है कि भाई आपकी ट्रेन जो है आज कैंसिल कर दी गई है, नहीं चलेगी। तो ऐसे में अब रात को चलने वाली ट्रेनें हैं, बहुत से लोग जो अंडमान एक्सप्रेस से जाने वाले, रात 12 बजे ये ट्रेन जम्मू से निकलेगी, उसको लेकर भी अभी तक लोगों में असमंजस बना हुआ है कि वो ट्रेन चलेगी या नहीं चलेगी। क्योंकि अगर रात को वो स्टेशन पर पहुंचते हैं तो यहाँ से फिर उनको वापस जाना मुश्किल हो जाएगा अगर ट्रेन रद्द होती है। तो रेलवे प्रशासन को जो पहले तय कर लेना चाहिए, घंटों पहले कम से कम यात्रियों को बता देना चाहिए कि उनकी जो ट्रेनें हैं वो रद्द की गई हैं। लेकिन जैसे अब ऐन वक्त पे आकर ट्रेनें रद्द की जा रही हैं, उससे यात्रियों को बहुत असुविधा हो रही है। अगर हम बात करें, पूरा प्लेटफॉर्म ऊपर भरा पड़ा है, यात्री वहाँ है, वेटिंग हॉल फुल हो चुके हैं। अब जैसे बाहर का मैंने आपको हाल, ये पार्किंग एरिया है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी करने का एरिया, लेकिन यहाँ पर भी अब यात्री क्या करें, उनको इंतजार करना है। रात को किसी की ट्रेन है, किसी की शाम को ट्रेन है, लेकिन अभी भी उनको जो है स्थिति पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पंजाब में किसान आंदोलन के चलते ये जो स्थिति है वो बनी हुई है। 3 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ है कि 3 दिन और ट्रेनें रोकेंगे, और संभवतः इसे वो आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये अभी कंफर्म नहीं है कि 3 दिन के बाद वो ट्रैक से हट जाएंगे। क्योंकि उनकी मांग है कि अगर 3 दिन में पूरी नहीं होती है तो यहाँ तक उनका दावा कि हम आगे भी इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे में दिक्कतें आने वाले दिनों में भी बढ़ सकती है। अभी फिलहाल कल के लिए तो ट्रेनें रद्द होंगी ही। कल भी जो पंजाब के जितने भी रेल ट्रैक्स हैं जो कि जम्मू की तरफ आते हैं, जब बाहरी राज्य, जम्मू से जाने वाली ट्रेनों को बाहरी राज्यों तक ले जाते और ऐड हो रहे हैं। माता वैष्णो देवी में आने वाले श्रद्धालु असर पड़ा है, क्योंकि ट्रेनें रद्द होने से
वहां पर भी जो है यात्री नहीं पहुंच पा रहे। अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो देश का गौरव मानी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी आई रद्द करना पड़ा। ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी जो ट्रेनें हैं, इतनी जो प्रभावशाली ट्रेनें, उनको भी रद्द करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं से आंदोलन का प्रभाव जो है रेलवे ट्रैक पर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है और रेलवे को पटरी से उतारा हुआ है इस आंदोलन में। जैसे इसमें नया अपडेट कुछ मिलेगा हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे। फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ दे इजाजत। आप जुड़े रहें जय अपडेट के साथ।